गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देख रहे हैं हमारा पाठ्यक्रम 2 बल्लू दादा को चुरा लिया गया है। इस पाठ को हमने शुरू किया था और जो है हमने देखा कि जो है मंत्री खरगोश जो है सभी जानवरों को लेकर, इसमें से कुछ जानवर जो कि क्या है, कुछ बंदर थे, कुछ गिद्ध थे, कुछ भेड़िए थे और बहुत से चूहों को लेकर जो है वहां पर पहुंच गए हैं। और जो है उन्होंने भेड़ियों को दरवाजे के पास जो है झाड़ियां थी, वो झाड़ियों के अंदर छुपकर बैठने के लिए कहा। जो बंदर थे उनको जो है आसपास के जो पेड़ थे उनके ऊपर छुपकर रहने के लिए कहा और उन्हें ये भी समझाया कि इसको किस समय क्या करना है। और चूहों को ये बताया कि तुम अंदर जाकर क्या है, जो बंदर के जो चूहों को बताया कि तो अंदर जाकर तुम जो है हाथी के पैरों में जो रस्सी थे, बल्लू दादा के पैरों में जो रस्से थे जो बांधे थे, उनको जो है तुम अंदर जाकर कुतर डालो। तो चूहे जो है योजना के मुताबिक अंदर गए और उन्होंने जो है बल्लू दादा के पैरों के मोटे मोटे रस्से जो है कुतर डाले। अब आगे देखना है आपको, देखिए। तब खरगोश ने गिद्धों को इशारा किया, वे चारदीवारी के ऊपर मंडराने लगे और उनमें से एक दो गिद्ध बल्लू दादा के ऊपर बैठ गए। बल्लू दादा भी ऐसे पसर गए जैसे मर गए हो। जैसे ही दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने आकाश में गिद्धों को मंडराते हुए देखा तो वे असमंजस में पड़ गए कि गिद्ध तो लाश पर ही मंडराते हैं। उनमें से एक ने दरवाजे में बने सुराग में से देखा तो पाया कि हाथी मरा पड़ा है। उसने तुरंत दूसरे को बताया। दूसरे ने भी देखा कि हाथी पर गिद्ध भी बैठे हुए। वे दोनों ही घबरा गए। वे भागे भागे पास ही के बंगले में गए और अपने मालिक को बताया कि हाथी मर गया है। मालिक तुरंत उनके साथ वहां आ पहुंचा। उसने भी सुराग से झांका तो उसे यकीन हो गया कि हाथी मर गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं, उनको हाईलाइट कीजिए। गिद्धों मंडराने, ये जो शब्द है इसको हाईलाइट कीजिए। अब देखिए अब जो है जो मंत्री खरगोश है उसने जो है गिद्धों को इशारा किया है। गिद्धों ने क्या किया है, अब वो जो है जहां पर बल्लू दादा थे उसके ऊपर जो है दो गिद्ध बल्लू दादा के शरीर के ऊपर जाकर बैठ गए हैं और बल्लू दादा भी ऐसे पसर गए जैसे कि मानो वो मर गए हैं। और बहुत से गिद्ध जो है ऊपर आसमान में जो है मंडराने लगे हैं। अब जो है गिद्धों को मंडराते हुए देखकर जो है जो पहरेदार थे वो अब उनके मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये जो गिद्ध होते हैं कब मंडराते हैं, कब उठते हैं? ये तो सिर्फ लाश के ऊपर ही मंडराते हैं। तो उन्होंने जो है जो दरवाजा था उसमें जो सुराग था उसमें से देखा झांक कर कि क्या है, हाथी मरा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर गिद्ध है। अब वो जो है उसने पहले पहरेदार ने दूसरे से कहा, दूसरे ने देखा, फिर वो भागते हुए दौड़ते हुए जो है पास ही जो बंगला था उसमें जो उनके मालिक रहते थे उनके पास गए वो और उन्हें जो है सारी बात जो है बताई। और मालिक भी आकर जो है उसने देखा कि उसने उस सुराग में झांक कर देखा कि जो हाथी है वो क्या है, मरा पड़ा हुआ है। उसे भी यकीन हो गया कि हाथी क्या है, मर गया है। अब देखिए आगे, मालिक ने तुरंत दरवाजा खुलवाया। फिर वे तीनों अंदर गए। पेड़ पर बैठे बंदर ने आवाज निकाली। बल्लू दादा समझ गए कि दरवाजा खुल गया। उन्होंने धीरे से धीरे अधमुंदी आंखों से देखा कि तीनों आदमी कुछ बातों में लीन है। वे चुपचाप उठे और खुले हुए दरवाजे से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागे।
हके बके आदमी बंदूकें तानकर उनकी ओर लपके, लेकिन तभी भेड़ियों ने अपनी पिछली टांगों से मिट्टी उड़ा उड़ाकर बगुला बना दिया। आदमी अपनी आंखें ही मलते रह गए। बंदरों ने मौका पाकर उनकी बंदूकें छीनकर पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों में छिपा दी। जब मंत्री खरगोश को यह विश्वास हो गया कि अब बल्लू दादा जंगल में पहुंच गए होंगे, तो उन्होंने इशारा किया। सभी जानवर होशियारी के साथ अंधेरे में दुबकते दुबकते नदी के किनारे पहुंच गए। बल्लू दादा को फिर से अपने बीच देखकर सभी जानवर बहुत खुश थे। बच्चे उन्हें छोड़ते ही नहीं थे। मंत्री खरगोश की सूझबूझ की भी सबने खूब प्रशंसा की। बाद में खरगोश ने कहा, खरगोश के कहने पर उसी रात उन्होंने अपना डेरा भी बदल दिया। अब देखिए, जो शिकारी था उसने जो है दरवाजा खुलवाया है, फिर जो है वो तीनों अंदर गए और जो पेड़ों पर जो बैठे हुए बंदर थे उन्होंने इशारा किया कि दरवाजा खुल गया है, आवाज निकाली उन्होंने। अब बल्लू दादा समझ गए कि दरवाजा खुल गया है और उन्होंने जो है धीरे धीरे अपनी जो बंद आंखें थी वो जो है खोली है और तीनों आदमी जो शिकारी थे वो बातें करने लगे आपस में। तो ये चुपचाप जो है वहां से दबे पांव निकलकर बाहर आ गए और जंगल की ओर भाग गए। अब जो आदमी थे तीनों शिकारी, वो हाथी को भागता हुआ देखकर हक्के बक्के रहे। वो तो सोच रहे थे कि हाथी क्या है, मर गया है। फिर जो है उन्होंने जो है हाथी का पीछा करते हुए बंदूकें अपनी हाथी की ओर तान दी। फिर जो है जो भेड़िए थे उन्होंने जो है अपनी पिछली टांगों से जो है मिट्टी उड़ा उड़ाकर जो है वहां पर एक बगुला बना दिया है और वो जो शिकारी थे उनकी आंखों में जो है वो मिट्टी चली गई है और वो अपनी आंखें मलते रह गए और बंदरों ने जो है मौका पाकर उनके हाथों से जो है बंदूकें छीन ली और पेड़ की सबसे ऊंची टहनियों के ऊपर जाकर वो छिपा दी। जब मंत्री खरगोश को यह विश्वास हो गया है कि आप जो है बल्लू दादा जंगल में पहुंच गए हैं, तो उन्होंने जो है सभी जो दूसरे जानवर थे उन्हें इशारा किया और सभी जानवर जो है होशियारी के साथ अंधेरे में दुबकते दुबकते छिपते छिपाते जो है जंगल में पहुंच गए नदी के किनारे। अब जो है बल्लू दादा जो है सबके बीच में फिर से आने के वजह से जो है सभी जो जानवर के जो है वो खुश हो गए हैं और जो जानवरों के जो बच्चे थे वो आप उन्हें छोड़ते ही नहीं थे। अब सबने जो है मंत्री खरगोश की सूझबूझ की सराहना की है, खूब तारीफ की है, प्रशंसा की है। बाद में जो है मंत्री खरगोश के कहने पर जो है सभी ने जो है उसी रात जो है अपना जो ठिकाना था, जो डेरा था, वो अब बदल दिया। अब यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, उसे हाईलाइट कीजिए। उड़ा उड़ाकर, बगुला, ऊंची, ये शब्द हाईलाइट कीजिए। और है दुबकते दुबकते, इन शब्दों को हाईलाइट कीजिए। अब आगे देखिए, जब सब मंत्री खरगोश की प्रशंसा कर रहे थे तो खरगोश ने बस इतना ही कहा, हम सब यदि इसी तरह मिलजुल कर रहे और मुसीबत में सूझबूझ के साथ काम करते रहे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। देखिए ये सीख है, ये जो मंत्री खरगोश ने बताया है ये हमारे लिए सीख है। इस घड़े से ये सीख मिलती है हमें कि जो है जब सभी लोग मंत्री खरगोश की तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, तो मंत्री खरगोश ने बस इतना ही कहा कि हम सब यदि इसी तरह मिलजुल कर रहे और मुसीबत में सूझबूझ के साथ काम करते रहे तो हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ सकेगा क्या? जी नहीं। ये जो है मंत्री खरगोश ने सीख सभी को दी है। अब इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्द है, देखिए। सुराख यानी छेद, बगुला यानी चक्रवात या बवंडर, यकीन यानी क्या? भरोसा।
ये जो नए शब्द है ये आपका क्लास वर्क है, और जो हाईलाइटेड हमने वर्ड दिए है, जो छायांकित किए गए शब्द है वो आपका होमवर्क है, आपको लिखना है 3 बार। ठीक है, इस तरह से ये पाठ हमने देखा है। इसके आगे का जो भाग है जो हमारा अभ्यास कार्य है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।